Then come the word interest. अब interest का मतलब क्या होता है? The feeling of wanting to give attention to something. किसी चीज को आप चाहते हो कि attention दे, इस चीज को, पर्टिकुलर चीज को आप attention देना चाहते हो, ठीक है, उनको बोलते हैं interest in noun. On the other hand, interest का मीनिंग एक ये भी होता है, जब हम मनी बोरो करते हैं, मनी बोरो करते समय, फिर मनी बोरो करने के बाद हम जब मनी पे बैक करते हैं तो एक चार्ज लगाते हैं, राइट, बोरोइंग की चार्ज, उनको बोलते हैं इंटरेस्ट. राइट, सी द एग्जांपल इज आई ऑलवेज हैड एन इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी. अब इसमें क्या है, मुझे हमेशा से एस्ट्रोनॉमी पे इंटरेस्ट था, मुझे हमेशा से एस्ट्रोनॉमी पढ़ने की चाहत सा था. तो उन्होंने क्या किया, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर उन्होंने अटेंशन देना स्टार्ट किया, राइट. ही और शी वांट्स टू गिव हिज अटेंशन और हर अटेंशन टू एस्ट्रोनॉमी. And the meaning of interest in the verb is an act of giving attention to someone or something that took your attention. अब इनका मीनिंग क्या है? एक चीज हो या कोई इंसान हो, उन्होंने आपका अटेंशन ले लिया, इसकी वजह से आप अटेंशन दे रहे हो इनको. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्शन. राइट, सी स्पोर्ट हैज नेवर रियली इंटरेस्ट मी. अब ये क्या है? स्पोर्ट्स ने कभी मुझे इंटरेस्ट नहीं किया, राइट. स्पोर्ट्स हैज नेवर टुक माय अटेंशन. स्पोर्ट्स ने मेरा अटेंशन ग्रैब ही नहीं किया, तो मैं अटेंशन दूंगी नहीं उसको, राइट. अगर एन एक्ट ऑफ गिविंग अटेंशन टू समवन के बारे में बोल रहे हैं, राइट, सी देयर इज अ पर्सन, अनदर पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड हम उसको ज्यादा ही एडमायर करते हैं, राइट. अब क्या करते हैं, एडमायर करते करते उन्होंने हमारा अटेंशन दिया, राइट. इस वजह से हम उसको अटेंशन दे रहे हैं, एन एक्ट ऑफ गिविंग द अटेंशन, राइट, एन एक्ट ऑफ गिविंग द अटेंशन, एन एक्ट ऑफ शोइंग द इंटरेस्ट, राइट, एन एक्ट ऑफ लाइकिंग हर और हिम, राइट. जब हम करते हैं एक अटेंशन, एक्शन दिखाते हैं, उनको बोलते हैं इंटरेस्ट, राइट. डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? एक में अटेंशन को हम क्या करते, देते हैं, एक्ट करते हैं, राइट. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट गिविंग. इसके बीच में वर्ब आता है, एक्शन वर्ब आता है. ऑन द अदर हैंड, नाउन का क्या है? उसी फीलिंग के बारे में बोल रहे हैं, अटेंशन के बारे में, राइट. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फुटबॉल. अब इनका क्या है? आई एम इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, मुझे फुटबॉल पसंद है, राइट. इसी वजह से क्या करूँ, मैं फुटबॉल को अटेंशन दे रही हूँ. जो अटेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, फुटबॉल के बारे में अटेंशन की जो हम बात हो रहे हैं यहाँ पे, राइट, वांटिंग टू गिव द अटेंशन टू द फुटबॉल, उसका क्या है, इंटरेस्ट है नाउन में, ठीक है. इनका, that is called interest in noun, right. On the other hand, an act of giving the attention, right. अब दूसरी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, मुझे फुटबॉल पसंद है करके, फुटबॉल पसंद है करके फुटबॉल ने मेरा अटेंशन लिया, एंड मैं फुटबॉल को अटेंशन दे भी रही हूँ. जब भी मैच होता है मैं देखती हूँ, ठीक है, जब भी वर्ल्ड कप होता है मैं देखती हूँ, राइट. जो एक्ट ऑफ गिविंग अटेंशन होता है फुटबॉल, क्योंकि ये फुटबॉल आपको पसंद है, राइट, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट इन वर्क फॉर्म, राइट. Then comes the word jail. जेल का मतलब क्या है? A place where criminal are kept. On the other hand, verb में क्या है? To put criminal in prison. अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रिजनर है, ठीक है, एक प्रिजनर है, उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं. अब हमने क्या किया, उस प्रिजनर को प्रिजन में डाल दिया, ठीक है. प्रिजन में जब डालने की, जब हम एक्शन करते हैं उसको लेके, प्रिजन में डालने की जब हम एक्शन करते हैं, राइट, उनको बोलते हैं जेल इन वर्क फॉर्म. ऑन द अदर हैंड, जिस जगह पे हम डाल रहे हैं, राइट, place where the criminal is kept, right, where the prison is supposed to live in, उसको बोलते हैं jail, right. See, so that's why a place where criminals are kept, right, are called jail. Jail बोलते हैं. On the other hand, an act of putting that criminal in prison, right, an act of putting that criminal in the jail, right, जो जेल है, जो जगह है, इसमें हम डाल रहे हैं उनको, एक्शन है, उनको बोलते हैं, राइट. सी द एग्जाम्पल इज ही इज इन जेल. अब इसका मतलब क्या है? वो जेल में है, राइट. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट प्लेस इटसेल्फ. An example of the verb is he was jailed for 3 years. उनको 3 साल के लिए जेल में रखा गया, उनको 3 साल के लिए जेल में जाना है, प्रिजन में रखना है, राइट. An act of putting him in jail for 3 years. Then comes the word judge. Ab judge, and here we are talking about a particular person, right, who has a responsibility of making the decision during the trial. जब हम ट्रायल चल रहे होते हैं कोर्ट में, लास्ट में डिसीजन कौन देता है? उनको बोलते हैं जज, राइट. सी द एग्जांपल इज ही इज द हाई कोर्ट जज. हाई कोर्ट की जो जज है, राइट, ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, right, he has the responsibility to make a decision, he is responsible for making the decision for the ongoing train, right. Then comes the meaning of judge in verb. अब इनका मीनिंग क्या है? To form and give an opinion about something and some people. किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में, जब हम अपना राय बना लेते हैं और राय बना के राय देते हैं, उनको बोलते हैं जज, राइट. An act of making an opinion, right, an act of making and giving an opinion about a things or a people, right. See, let me make my own judgment. अब इसमें क्या होता है, आप अपना ओपिनियन अपने पास रख के, मैं अपना ओपिनियन मैं बना लूंगी, राइट. आई विल बी द जज ऑफ माई सेल्फ. मैं अपना जज खुद बनूंगी.
I will make opinion about myself. ये बोल रहा है, let me make my own judgment. ठीक है? That's it for today, and we will be having the next class on the vocabulary enrichment, and we will be continuing the letters, right?